लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। वेलकम बैक करती हूं आपको CSS कोर्स क्लास 21 में। तो आज हम बॉर्डर्स के बारे में सीखेंगे। जैसे कि CSS की बेसिक चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, तो अब थोड़ा सा एडवांस की तरफ आते हैं। जैसे कि बॉर्डर हो गए, उसके बाद जो हम मार्जिन वगैरह सारी चीज़ें सेट करना सीखेंगे। तो आज का टॉपिक मैं बॉर्डर के हिसाब से लेकर आया कि बॉर्डर को हम किस तरह से बना सकते हैं, बॉर्डर के स्टाइल्स क्या होते हैं, सॉलिड किस तरह करते हैं, सारी चीज़ें इसी के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले आप प्रोग्राम मेरा देख सकते हैं, ये सब कुछ वही है। मैंने एक डिव क्रिएट किया जिसका क्लास मैंने रखा है बॉर्डर, और यहाँ पर जो है एक पी टैग यानी कि पैराग्राफ मैंने छोटा सा लिखा है, हेलो वर्ल्ड इट्स मी योर ऑनलाइन टीचर, और उसके बाद डिव को क्लोज कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सारा काम करूँगी। जैसे कि अब मैंने क्लास जो है बॉर्डर रखा है, तो मैं डॉट बॉर्डर करके इसको CSS से लिंक करूँगी। उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर काम करूँगी। अब यहाँ पर आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें मैंने शो की हुई हैं। जैसे कि अगर मुझे सिंपल बॉर्डर बनाना है तो उसका मैंने ये 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले बॉर्डर आपका कितने पिक्सल्स का होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बॉर्डर आपका बी कॉपी नहीं हुआ। बॉर्डर आपका 2 पिक्सल्स यानी कि जो हमारे चकोर आता है, अक्सर जो है रेक्टेंगल ही आता है हमारा, तो आपने है बॉर्डर के लिए रेक्टेंगल यूज करना है। रेक्टेंगल को हम शेप देंगे जो रेडियस कहलाएगा, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल्स और बॉर्डर स्टाइल सॉलिड लिया है मैंने। इसके अलावा बॉर्डर कलर रेड। ये 3 चीजें बहुत नेसेसरी होती हैं बॉर्डर बनाने के लिए। कंट्रोल S करूंगी और यहाँ आकर मैं कंट्रोल R करूंगी, तो आप देख सकते हैं एक 2 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि 2 पिक्सल्स ना हो, 20 पिक्सल्स हो जाए, तो उस हिसाब से जो है बॉर्डर का साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, में से कंट्रोल R करें तो ये बॉर्डर का साइज इंक्रीज हो गया है, 21 पिक्सल का हो गया है। तो बॉर्डर जो है आप या जहन में रखें कि बॉर्डर क्यों ज़रूरी है। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप देखते हैं, मैं यहाँ पर पावर पेंट के अंदर मैं आपको ज़रा बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारी जो वेबसाइट होती है, अक्सर हम लोग देखते हैं हमारी जो वेबसाइट होती है वो इस तरह से होती है। सबसे पहले हमारा टाइटल आया था यानी हेडर, उसके बाद जो है यहाँ पर ऐड चल रही होती है, यहाँ पर हमारा जो है पूरा आर्टिकल्स टाइप होते हैं, और साइड में हमारे जो है हम लोग बता देते हैं कि भाई कॉन्टेक्ट अस वगैरह। तो आप देख सकते हैं तमाम जो शेप्स यूज हुई है वो बॉर्डर के थ्रू ही यूज हुई हैं। अब इनको हम अलग अलग स्टाइल दे देते हैं, इसका कलर कोई और देते, किसी का कलर कोई, लेकिन सारा कम जो जितना हमारा कंटेंट हम लिखते हैं वो सारा बॉर्डर के अंदर ही लिखते हैं। अब बॉर्डर्स की शेप्स भी होती है, जैसे कि आप गोल कर सकते हैं, और ये सब भी हम इंशाअल्लाह ताला इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि सिंपल बॉर्डर हमने क्रिएट कर लिया, उसके अंदर कंटेंट जो मैंने पहले आपको बताया था वही मैंने यहाँ पर दिया है। अब बात करते हैं आगे की सेटिंग की। अब मैं अपने नोट्स में जाके आपको समझा देती हूँ कि बॉर्डर को अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे जो स्पेस है वो बच जाए। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 3 लाइनें, अगर मैं चाहती हूँ कि इसको 1 लाइन में कर दूँ, ये सारा डिलीट कर दूँ, तो ये भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि अलग अलग डिफाइन ना करें, सिर्फ आपकी एक लाइन में डिफाइन हो जाए, तो आप इस तरह से लिखेंगे। कंट्रोल V करके दिखाती हूँ बॉर्डर, उसके पिक्सल्स आपने सेट करने, कामा नहीं लगाना, सॉलिड लिखना और कोई भी कलर देना। मैंने यहाँ पर पिंक लिख दिया। अब मैं इसे कंट्रोल S करूंगी और यहाँ आके आपको दिखा देती हूँ कंट्रोल R। पिंक बॉर्डर हो गया और ये सारी चीजें वही हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर 20 पिक्सल्स हो जाए, या चलें 10 लगा लेते हैं, और इसका कलर जो है ग्रीन हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि मेरा बॉर्डर वैसे अप्लाई होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप अलग अलग लिखना चाहें तो अलग, लेकिन हमें 3 चीजें मालूम होना लाजमी है। तो ये था सिंपल बॉर्डर को क्रिएट करना। अब आगे चलते हैं बॉर्डर की और भी चीजें सेट करना। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर का रेडियस का मतलब ये होता है कि आपने ओवल शेप या कोई और शेप देनी है बॉर्डर की, तो आप जो है बॉर्डर रेडियस यूज करेंगे। रेडियस हमेशा जो है 0 ऊपर आ जाता है, यानी कि सिर्फ गोल शेप के लिए। तो यहाँ पर कुछ डेटा मैंने पुट किया है, वो मैं कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल C करके, और यहाँ पर जो है अपनी फाइल में आके इसे पेस्ट कर देती हूँ। बॉर्डर तो मेरा खैर यही रहेगा, इसके अंदर जो डेटा है CSS का वो मैं पुट कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉर्डर बनाना है, उसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर इस बात से शो करूँ क्योंकि हम पीछे जो डिव क्रिएट कर रहे थे
कंटेंट वगैरह बना रहे थे हेडर का, ये उसका साइज है कि भाई आपने साइज कौन सा रखना है। चलिए साइज सेट हो गया। इसके बाद बॉर्डर 2 पिक्सल्स होना चाहिए, सॉलिड और ब्लू होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए जो डॉटेड और डैशेड है मैं आगे बताऊंगी। रेडियस का मतलब है 100%, ये 100% गोल होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोल R करूंगी तो 100% ये देखें ब्लू कलर का गोल शेप में मेरे पास एक बॉर्डर आ गया है। हमेशा याद रखिएगा जब बॉर्डर का नाम आता है तो वो रेक्टेंगल ही होता है, ओवल शेप में या गोल शेप में नहीं होता। अगर आप चाहते हैं इसके साइज को सेट करना तो लेफ्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीन ओपन हो गई है। अब मैं जाऊंगी हेडर के अंदर, सॉरी बॉडी के अंदर जाऊंगी, बॉडी को ओपन करूंगी। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर, अब यहाँ आके जो है देख सकते हैं आप रेडियस 100%। अगर मैं इसको दूसरी शेप देना चाहूँ तो मैं इसे कम भी कर सकती हूँ, यानी 100% से कम भी कर सकती हूँ। यहाँ पर अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा तो हम इसको क्या करेंगे, इसके क्योंकि हमने इसको हाइट और विड्थ भी दी हुई है, चले मैं हाइट और विड्थ इसकी बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसे अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पर आकर हम कंट्रोल R करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा साइज जो है इस टाइप का सब कुछ हो गया है। अब जो है मैं इसको इंक्रीज और डिक्रीज करके आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 52 किया है तो आप देख सकते हैं कि जब ये परसेंटेज चेंज हुई यानी 6% मैंने कर दिया तो ओवल शेप जो गोल शेप थी वो चकोर में आती है। अगर मैं इसको 1 शेप कर दूं, आप यहाँ पर छोटा सा देख सकते हैं, मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको 13% किया है तो ये अलग एक इसने डिजाइन दे दिया अपने आप को। इसी तरह से अगर मैं इसको 100% करूँ तो ये बिल्कुल ओवल शेप यानी कि गोल शेप में आ जाएगा। 100 से अबव भी कर सकते हैं आप इसे। तो इस तरह करके जो है आप इसको कोई भी शेप देके बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट ना लिखूँ, इससे थोड़ा आपको इजीली समझ आ जाएगा। पी टैग को मैं कर देती हूँ डिलीट और कंट्रोल S कर देता ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि टेक्स्ट के अंदर क्यों नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की शेप हो गई है। तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ क्योंकि डिव हमारा 0 हो गया और मैंने बॉर्डर क्रिएट किया हुआ है। जब डिव हमारा 0 हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो कंटेंट वगैरह, डिव हमारा वैसे भी 0 है, बॉर्डर के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो इसका हाइट और विड्थ मैंने डिफाइन नहीं की। चले मैं इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ और फिर इसको कंट्रोल S करके यहाँ पर कंट्रोल R कर दो तो आप देख सकते हैं बढ़ाने की वजह से थोड़ी शेप इस तरह से आ गई। तो इस वजह से हमें साइज देना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसका साइज क्या दें। आगे देखिए मैंने आगे भी डिफाइन किया रेडियस को, तो यहाँ पर मैंने पिक्सल्स साइज ज़रूर दिया है। तो चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये भी मैं आपको जो मैंने बनाया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने बॉर्डर के अंदर कौन कौन से स्टाइल और साइज कर सकते हैं। आपकी परसेंटेज के ऊपर है, अगर आप बिल्कुल 100% गोल चाहते हैं तो आपने इसको 100% रखना है। अगर आप 9% चाहते हो तो 9%। कंट्रोल S करके अपने डॉक्यूमेंट में जाकर कंट्रोल R करते हैं तो आप देख सकते हैं 9% करने पे ये शेप कुछ इस तरह से आएगी। क्योंकि मैंने इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर दी इस वजह से बिल्कुल कोने में नहीं जा रहा। जब मैं हाइट और विड्थ डिफाइन नहीं करूंगी तो ये आपका अजीब सी शेप बन जाएगी। तो आप अपनी पसंद की हाइट और विड्थ से जितनी आपको ज़रूरत है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इसको शेप दे सकते हैं। अगर मैं इसको 10 करूँ तो आप गौर से देखिएगा इसका साइज जो है चेंज हो रहा है। ये देखिए, अगर मैं इसे 100% करती हूँ तो बिल्कुल गोल हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको 0% यानी कि 1% करती हूँ तो ये चौकोर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, रेक्टेंगल में आ गया। अब ये इसको मैं जितना करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना शेप चाहते हैं। इसके बाद मैं आपको और एक दो मज़े की चीज़ें बता देती हूँ इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉर्डर जो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि बॉर्डर को आप स्टाइल के साथ साथ आप इसकी जगह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपका बॉर्डर टॉप पे हो जाए, बॉटम पे हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर आगे जाके जो मैं आपको टेक्स्ट लिखना बताऊंगी उसके अंदर जो है आप उसको भी चेंजेस कर सकते हैं। चलिए जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ इस कोड को और मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसमें 2 बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। ये शेप आपको समझ आ गई होगी आई होप। अगर समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर मैंने लेफ्ट दिया है और 1 पिक्सल का रखा है और डैशेड और रेड रखा है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट नहीं, पहले मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल R किया है। डिव के अंदर कुछ ना होने की वजह से मुझे शो नहीं हो रहा है। इवन मेरा यहाँ पर जो मेरा प्रोग्राम है वो यहाँ पर मौजूद है। चलिए यहाँ पर पी टैग एक इंसर्ट करके देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आती हैं।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि माय नेम इज अनम एंड आई एम कंप्यूटर टीचर। अब आप यहाँ पर छोटा सा देख सकते हैं, ये हमारा बॉर्डर है। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर एक साइड पे हो जाए और डैशेड में हो तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप डैशेड हटाना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं डैशेड हटाना चाहती हूँ और यहाँ पर मैं रखना चाहती हूँ सॉलिड। तो कंट्रोल एस करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा जो बॉर्डर है वो एक साइड पे भी आ सकता है। अगर आप चाहते हैं दोनों साइड पे बॉर्डर हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सेम एग्जिट यही रखना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे आ जाए, पेस्ट करें। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, लेफ्ट की जगह आप यहाँ पर कर दें राइट, कंट्रोल एस, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर आके कंट्रोल आर कर दें। अब आप देख सकते हैं कि आप बॉर्डर को एक साइड भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा फिल करें, वो मैं आपको सिंपल बॉर्डर क्रिएट करके दिखा चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी बॉर्डर हो और यहाँ पर भी, तो उसका तरीका ये है। अक्सर आपने वेबसाइट देखी होंगी, उनके टेक्स्ट होंगे तो वो साइड में बॉर्डर होता है, बीच में टेक्स्ट खूबसूरती के साथ लिखा हुआ होता है। तो इसी तरह से आप भी इस तरह का बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर को डैशेड करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं आप उसमें कर सकते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर सॉलिड किया तो मैं चाहती हूँ डॉटेड हो जाए। डॉटेड यानी कि डॉट डॉट आएंगे यहाँ पर, तो डॉटेड सिलेक्ट करके कंट्रोल एस करूंगी मैं, एक बॉर्डर हमारा डॉटेड हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से अप्लाई होता है। ये देख सकते हैं आप, ये डॉटेड है और ये सॉलिड है। तो इस तरह करके आप अपना जो है बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, जो चीज आप चाहें चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसका हाइट और विड्थ आपने सेट जरूर करनी है ताकि आपको बॉर्डर की शेप ठीक तरह से नजर आए। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन तो हम सिंपली जानते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर किस तरह करना है, लेफ्ट राइट, जहां पर आप टेक्स्ट को करना चाहें। और बॉर्डर लेफ्ट और राइट भी आपको समझ आ गया। अगर मैं बॉर्डर को लेफ्ट और राइट हटा दूंगी तो मेरा बिल्कुल जो है शेप में आ जाएगा, जैसे कि चकोर अगर मैं रखना चाहूँ चकोर में आ जाएगा। पिक्सल्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप बॉर्डर की थिक करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मोटा करना चाहते हैं, आप उसके पिक्सल्स को बढ़ा दें। इससे क्या होगा कि आपका बॉर्डर जो है बड़ा हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मार्जिन और पैडिंग के बारे में बताऊंगी और उसके बाद हम लोग एक मॉडल बॉक्स को तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जो है अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। इसके बाद जो इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस आएंगी उसके अंदर मैं आपको जो असाइनमेंट भी दूंगी और आपको तरीका बताऊंगी कि आपने मेरे पास असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करवानी है। जिसकी असाइनमेंट सबसे अच्छी होगी उसको मैं अपनी वीडियो में शो करूंगी विथ नेम। उम्मीद है आप जरूर इसको फॉलो करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।